हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द रीजन और स्पेस अक्रॉस अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अक्रॉस या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस वो स्पेस या फिर वो रीजन जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो जो रीजन या फिर वो जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया, अगर कहीं पे भी अगर चार्ज रिसाइड कर रहा हो, जैसे कि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही मतलब होता है, कंडक्टर के अक्रॉस रीजन या फिर स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये है सोर्स चार्ज, और ये जो सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है प्लस क्यू। तो अपना क्रॉस क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा यूनिट, मतलब मैं यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे ये बता देगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और अगर ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम एक्सपीरियंस करता है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। सेम हम लोग एज्यूम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के केस में या फिर मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करना हो या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, तो वहाँ पर मैं यूनिट नॉर्थ पोल को रखूँगा, मतलब नॉर्थ पोल को रखूँगा, और वो जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 एम्पियर मीटर का। तो जो नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे बता देगा पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, ये कंडक्टर एक करंट फ्लो रहा है, अक्रॉस बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ जहाँ तक के मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो जो स्पेस है या फिर जो रीजन है, वो रीजन या फिर स्पेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे कि मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मैग्नेट, ये मैग्नेट की वजह से, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से एंड हो रही है साउथ पोल पर। और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो जो पॉइंट है ये हमने पॉइंट कंसीडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग रखेंगे एक नॉर्थ पोल, और वो जो नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ कंसीडर करने के बदले में मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हुए चल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए। तो मगर टेक्निकली वो पोल स्ट्रेंथ ही होगा। तो जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग 1 एम्पियर मीटर का कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉइंट पर जो हम लोग जो नॉर्थ पोल रख रहे हैं यूनिट नॉर्थ पोल, वो जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 एम्पियर मीटर। तो एक पॉइंट पर जो फोर्स बनेगा मान लेते हैं वो है F1 फोर्स, और वो जो F1 फोर्स होगा वो बराबर में होगा μ0/4 इंटू M1/r² इंटू 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो μ0 है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कूलम्स लॉ है, और जो 4 पाई है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो M1 है ये जो मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर जो r² है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये नॉर्थ पोल जो हमने यहाँ पर जो रखा है वो, और ये जो मैग्नेट है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। और यहाँ पर जो 1 है वो ये जो नॉर्थ पोल जो हमने जो रखा है उसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो है यहाँ पर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमने जो नॉर्थ पोल रखा था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 1 एम्पियर मीटर का। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 एम्पियर मीटर के बदले हम लोग 3 एम्पियर मीटर का वही पॉइंट पर रखेंगे नॉर्थ पोल, और हम लोग देखेंगे फोर्स कैसा होगा। तो वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग मान लेते हैं F2 फोर्स, और वो जो F2 फोर्स होगा बराबर में होगा μ0/4 पाई इंटू M1/r²इंटू 3, M1/3/r²। यहाँ पर जो 3 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम कंडीशन हमने यहाँ पर एज्यूम करी, मगर यहाँ पर हमने जो नॉर्थ पोल रखा था यहाँ पर, वहाँ पर हमने 1 एम्पियर मीटर का रखा था, यहाँ पर हमने 1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल रखा था, यहाँ पर हमने 3 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल रखे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 3 एम्पियर का नॉर्थ पोल रखने की वजह से 3 एम्पियर मीटर के
नॉर्थ पोल रखने की वजह से होगा क्या, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नॉर्थ पोल उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर F2 फोर्स अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और वो अगर बराबर में होता है μ0/4 इंटू M1 इंटू 3/r², तो जो F2 फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा F1 फोर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें μ0/4 इंटू M1/r², μ0/4 इंटू M1/r², ये दोनों फोर्सेज में कॉमन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने रखा था 1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल और यहाँ पर हमने रखा 3 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल। सिमिलरली अगर हम लोग सेम पॉइंट पर 4 एम्पियर मीटर का अगर हम लोग नॉर्थ पोल रखते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अगर वो F3 होता है, तो जो वो F3 फोर्स होगा वो और ज़्यादा होगा F2 फोर्स और F1 फोर्स के कंपैरिजन में। मतलब इसका मतलब क्या, μ0/4 पे और ये जो M1/r² है, दोनों केसेस में दोनों केसेस में जो ये जो टर्म है μ0/4 इंटू M1/r², μ0/4 इंटू M1/r², ये एक बिहेवियर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जो कि ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है। अगर ये पॉइंट पर अगर हम लोग ज़्यादा एम्पियर मीटर का अगर नॉर्थ पोल रखते हैं तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम लोग कम मैग्नीट्यूड वाला अगर नॉर्थ पोल रखते हैं तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये जो बिहेवियर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो बिहेवियर है जो कि ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, या फिर ये प्रॉपर्टी जो कि ये पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अदर वर्ड्स। या फिर सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब यूनिट नॉर्थ पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। Force experienced by a unit north pole of a magnet having a pole strength of 1 ampere meter at any point of magnetic field is known as a magnetic field strength of that particular point। ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो भी एप्लीकेबल है, मगर अगर हम लोग और डिटेल में कंसीडर करें तो हम लोग ये सब पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, फोर्स ओवर नॉर्थ पोल और जो पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल की वो 1 एम्पियर मीटर की होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी वेक्टर इज इक्वल टू जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर जो इंटेंसिटी है वो बराबर में हो जाएंगी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। जब ये एम्पियर मीटर को हम लोग न्यूमरेटर में कंसीडर करेंगे तो जो एम्पियर मीटर होगा वो हो जाएगा पर एम्पियर पर मीटर। तो जो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो होती है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। जो एक टेस्ला होता है वो बराबर में होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के।